इंडिया, जहाँ पे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स सब एक साथ रहते हों, कभी कभी क्लैशेस भी करते हों, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अल्टीमेट लव हो, उस कंट्री में अब्दुल कलाम ने एक ऐसी इमेज बनाई है कि उसके बारे में किसी रिलीजन का कोई आदमी कुछ गलत नहीं बोल सकता। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक था विंग्स ऑफ फायर। आप पढ़ो, पता चलेगा उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी थिंकिंग स्टाइल क्या है। जो जिसने इंडिया इन 2022 लिखा, सॉरी 2020 लिखा, और 2020 में जो होने वाला है उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि इंडिया इतना आगे जाने वाला था, हो गया। वो सब एक्चुअली उन्होंने लिखा और हो रहा था। बर्थ प्लेस था रामेश्वरम में, तमिलनाडु, आप जानते होंगे। मिडिल क्लास फैमिली, तमिल मुस्लिम फैमिली। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था सर? जैनुलब्दीन उनके पापा थे, वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, बहुत अच्छे बैकग्राउंड उनका नहीं था, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं था पापा का, लेकिन वाइज और जेनरस थे। मतलब दिमाग भी है और दिल भी है। मम्मा का रोल, आशियामा नाम था इनके मम्मा का, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होम मेकर थी, जो इतने लोगों को खिलाती थी जितने उनके घर में फैमिली मेम्बर्स नहीं होते थे, उससे ज़्यादा लोग खाने आते थे इनके घर में। ऐसे पेरेंट्स का बच्चा क्या समझेगा, क्या सोचेगा, कैसा थॉट होगा, आपको अच्छी तरह से पता है। सिंपल चाइल्डहुड, बहुत लिमिटेड मीन्स था, सब कुछ नहीं इनको प्रोवाइड किया गया था, लेकिन अब्दुल कलाम ने बोला सब पता है सर, खाने का, कपड़े का और दवाई का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। लव, डिसिप्लिन और वैल्यूज इनके पर्सनालिटी में था। घर एंसेस्टर्स के, उन्हीं के घर में रहते थे। लाइमस्टोन का बना हुआ था, ब्रीक का बना हुआ था, बहुत ही शांत लोकेलिटी। डेली लाइफ कैसा रहा होगा सर? इंजॉय करते थे डेली रूटीन्स को, पढ़ाई करते थे, प्रेयर्स करते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, एकदम नॉर्मल सा, मतलब सॉर्टेड लाइफ जैसा आपका है ना। स्कूल जाते हो, घर आते हो, गेम्स खेलते हो, फ़ोन चलाते हो, सो जाते हो। होमवर्क भी शायद कर लेते होगे कभी कभी। यहाँ पे इनका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस हुआ। ट्रस्ट मी, लाइफ तभी चेंज होती है जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हो, जब आप इन चीज़ों से ब्रेक लेते हो, जो अपने आप से आप मिलते हो। पापा हमेशा प्रेयर करते थे। माँ उसकी गीता के स्टोरीज सुनाती थी, हिंदू उसके स्टोरी सुनाती थी। पापा के वैल्यूज़, वर्च्यूज़ को फॉलो करते। पापा से सीखा डिसिप्लिन, मम्मा से सीखा लव एंड केयरिंग। ऐसे थे इनके पेरेंट्स। फ्रेंडशिप जो इनकी थी, हिंदू फ्रेंड्स थे इनके, इनके क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी थे, जो शोकेस करता है हार्मनी को, डाइवर्सिटी को शोकेस करता है। दूसरों के रिलीजन के लिए रेस्पेक्ट इनके अंदर था। ट्रस्ट मी, जो सिर्फ अपने बारे में जानता है उन्हें दूसरों से नफरत हो जाती है, जो सबके बारे में जानता है वो सबसे प्यार करता है। एंड जो सिर्फ अपने बारे में है वो किस किस को प्यार नहीं, छोड़ो, अपने रिलीजन के लिए तो रिस्पेक्ट था ही, बट अदर रिलीजन्स के लिए भी लव था इनके अंदर। हिंदू रिचुअल से वो बहुत बहुत इंस्पायर्ड थे। पहली अर्निंग इनकी तब हुई जब वो न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में इंडल्ज हुए, अपने कज़न को हेल्प करते हुए। इस तरह से उन्होंने पहली बार कमाई की। बेसिकली इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पे हार्डवर्क और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो वैल्यू होती है ना, इन्होंने सीखा कि दिन भर काम करना पड़ेगा यार, तब शाम को पैसे मिलेंगे, या पूरे मंथ काम करना होगा तब लास्ट में सैलरी क्रेडिट होगी। इस टाइम को समझ में आया कि क्यों ना, अब मैं काम ना कर रहा हूँ फिर पैसे आ रहे हो। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आपको इसके लिए काम नहीं करनी पड़ी। मेंटोर्स इनके बहुत अच्छे थे, खासकर सुब्रमण्यम अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी चिन्नास्वामी वेणुगोपाल अय्यर, त्रिचिपल्ली राधाकृष्णन चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल, नहीं वो नहीं, इनके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनसे बहुत ये अपने आप को इनकरेजमेंट इन्होंने पाया, और उन्होंने सीखा कि एम हाई कैसे करते हैं। अय्यर ने तो एक बार इनको बुलाया था, क्योंकि अय्यर ब्राह्मण थे, ओके, ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण, ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, हिंदू में ब्राह्मण फैमिली से आते थे। एक बार कलाम को बोला, कलाम कभी घर पे आओ, घर पे कभी खाना खाने। कलाम ने सोचा ओके सर, क्योंकि उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, चलो खा लेते हैं भाई। चले गए घर। जो अय्यर सर की वाइफ थी वो थोड़ी, तो उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव ब्रॉट अ मुस्लिम फैमिलीज बॉय इन माय हाउस। अरे ब्राह्मण है हम लोग, मैं नहीं खिला रही कुछ। इन्होंने
कलाम को समझाया, इट्स ओके कलाम, सिट डाउन। उन्होंने खुद बनाया, अपने हाथों से परोसा और साथ में खाया। और पता है इस टाइम पे भी हाइट्स, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, कलाम को जो अय्यर की वाइफ हैं वो किचन से देख रही थी। पता है क्यों? ये मुस्लिम है, खाता कैसे होगा? इतना यूनिक स्टीरियोटाइप कि अगर ये मुस्लिम है तो ये कैसे खाता होगा, अलग तरीके का होगा क्या? इतना नैरो थिंकिंग हो जाती लोगों की। सोचो अब्दुल कलाम को कैसा लग रहा होगा खाते हुए। जिसने बनाया है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कैसे खाता है। इतने डिस्क्रिमिनेशन से उन्होंने फेस किया। अरे डिस्क्रिमिनेशन की तो हाइट हो गई जब क्लासरूम में एक नया टीचर आया, उन्होंने देखा मुस्लिम लड़का बैठा हुआ, क्योंकि ये कैप पहनते थे, मुस्लिम लड़का बैठा हुआ, उसके बगल में एक हिंदू स्टूडेंट को उन्होंने देखा, क्योंकि उनके बाल यहाँ से हटे हुए थे, यहाँ कुछ बाल थे, जिससे पता चला ये तो ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। वो नए टीचर ने कलाम को बोला, कलाम स्टैंड अप, गो टू द लास्ट बेंच और उधर जाके बैठो। कलाम चले गए। और पता है कलाम को तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि कलाम तो अभी बच्चे थे ना भाई, अभी उनको क्या समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप एक स्टूडेंट को खींच के लगा दो और एक चॉकलेट दे दो, स्टूडेंट घर पे नहीं बताएगा। वहाँ पे इनको बुरा तब लगा ना जब वो ब्राह्मण रोने लगा, इनका फ्रेंड रोने लगा जिनके साथ ये बैठे हुए थे, तब इनको लगा कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, तभी ये मेरा फ्रेंड रो रहा है। जाके घर में कंप्लेन कर देते हैं कि मम्मा दिस इज हैपनिंग। वहाँ के रामेश्वरम के लोग आए स्कूल में, लोगों ने बोला टीचर क्या कर रहे हो आप यार, मुश्किल से कुछ कनेक्शंस हमारे अंदर हैं, क्यों ख़त्म करना चाहते हो। यहाँ पे टीचर को एक प्रपोजल दिया गया, सर या तो आप माफ़ी मांग लीजिए या रामेश्वरम छोड़ के चले जाइए। टीचर ने माफ़ी मांगी और उसके बाद जो टीचर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दैट वाज वर्थ सीइंग, क्योंकि उसके बाद उन्होंने रिलीजन से ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिया। इक्वालिटी, यूनिटी, लव, कंपैशन, ये चीज़ें उन टीचर में आई और इसने कलाम के इंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू को इन्हांस किया। पेरेंट्स के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था इनका, पापा का विजडम और मम्मा का प्यार। पापा का विजडम और स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस ऑफ मैं कहूँ तो रूटीन और डिसिप्लिन पापा से, और मम्मा से लव। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, अगर इस चैप्टर्स क्वेश्चन आए तो ये हमेशा आता है। मम्मा से सीखा प्यार और कंपैशन, पापा से सीखा क्या, डिसिप्लिन। इन चीज़ों से ये अपने आप को बहुत ब्रॉडर थिंकिंग इन्होंने अपने अंदर क्रिएट किया और बहुत विजनरी बने। बुक्स का बहुत इन्फ्लुएंस था इनके अंदर, टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, इनकरेज किया, कम्युनिटी में हार्मोनी फिर इन्होंने लाया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में इन्होंने बात की, इस डाइवर्सिटी के सोसाइटी में डाइवर्स सोसाइटी की बात की। चैलेंजेस बहुत फेस हुए, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को मोरल सपोर्ट देते हुए उससे निकला और अपने ड्रीम्स को एक शेप दिया। और आज कलाम को कौन नहीं जानता। सीबीएसई की हेल्प से पैन इंडिया में हर जगह इनका चैप्टर है। थिंक, एक फ्यूचर जिसे मिसाइल मैन बोला गया, जिन्होंने बाकी कंट्रीज से फाइट करके इंडिया को इतना आगे तक ले जाने की सोच रखी, वो थे हमारे मिसाइल मैन। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट कर दो, कुछ और पढ़ाना है, कुछ चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, कुछ है, कुछ रिटन स्किल का कुछ चाहिए, प्लीज़ 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 कमेंट करो। आई डेफिनेटली रीड द कमेंट एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो अपॉन इट। कुछ चेंजेस करने हैं वीडियो में तो प्लीज़ बताओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, सब्सक्राइब टू विजन स्पोकन इंग्लिश एंड वन सेंटेंस एट अ टाइम विजन स्पोकन इंग्लिश।